सबसे पहले जो खातून मौजूद हैं, मैंने बताया जैसे वो मेकअप रूम में एंटर हुई ना, तो मैंने कहा अरे कहाँ थी, मतलब लिटरली बिकॉज इतना फेमिलियर फेस जो कि ज़माने से नज़र ही नहीं आ रहा था। एक फेस होता है ना फेमिलियर, यू नो दैट फेस वेरी वेल। जो लोग पीटीवी के वक्त को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब दे रियली नो दैट दिस पर्सन। इनफैक्ट पीटीवी के अलावा भी ऑफ कोर्स, बट पहला ताल्लुक तो उनका वहीं से ही है। हमारे पास अभी जो मौजूद हैं 10 साल बाद जी ये पाकिस्तान में दोबारा मौजूद हैं। 10 साल तक इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था, लेकिन वो छोड़ा नहीं था, वो कोई और रीज़न से जिस पे हम बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है जी ड्रामा आर्टिस्ट हैं, होस्ट भी रह चुकी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, उज़्मा बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राफिया, क्या हाल कैसी हैं आप मैम? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी और आपको देखने के बाद हमारे बहुत सारे व्यूज भी कहेंगे अरे हाँ ये कहाँ गई, ये कहाँ थी। तो हम ज़रूर आपसे वो सारे सवाल जो हैं वो ज़रूर पूछेंगे। और अभी हम मैम से भी बात कर रहे थे, मैम का भी इत्तेफाक हुआ था उनके साथ काम करने का, और वो एक बर्थडे पार्टी का भी हमें बता रही थी जो उन्होंने लास्ट अपनी थ्रो की थी, जिसमें आपकी उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। मतलब वेरी 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 नाइस पर्सनालिटी, जिसको लोग जितना स्क्रीन पे एंजॉय करते थे उतना ही मैंने उनके बारे में सुना है कि लोग ऑफ स्क्रीन भी उनको एंजॉय करते थे। ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। एनीवे जी, मैम से बात करते हैं। मैम 10 साल गुजार दिए इस फील्ड के बगैर, इसमें जो आता है ना वो उसके बगैर रह नहीं पाता। ऐसा क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था, बस ये कि बच्चे जो हैं, आपको पता है कि उनकी जब एजुकेशन का मसला हो तो फिर आप सारी कुर्बानियाँ देने को तैयार होते हैं। वही मैंने भी किया। बेटी की स्कूलिंग थी, फिर उस छोटे बच्चों को नहीं छोड़ सकते। अब माशाल्लाह वो बड़ी है, शी कैन हैंडल, तो फिर मैंने कहा अब मुझे जाने दो। ऐसे जैसे मछली को आप पानी से निकाल के बाहर डालें तो उसका क्या हाल होगा। वो तो कुछ सेकंड तड़पते हैं, अब तो 10 साल तक 10 साल बिल्कुल। मुझे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या कुछ होने लगा। तो मैंने कहा अब मुझे जाने दो, अब ना रोको प्लीज, बस मुझे पाकिस्तान जाना है। एक छोटे से ब्रेक है व्यूअर्स, और उसके बाद जो है हम मैम की तड़प में किए गए जो काम थे उनके वो पूछेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं उज़्मा जी से, और उज़्मा जी से हम बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। साथ साथ मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो 10 इयर्स का गैप उन्होंने अपनी आपको इस फील्ड में दिया और किसी और मुल्क में जाके अपने आप को सेटल किया। देखिए, इंसान जो है ना बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देता है। कभी वो कुर्बानियाँ आसान हो जाती हैं उसके लिए, कभी वो कुर्बानियाँ जो होती हैं उसके लिए आसान नहीं होती हैं। तो अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को मार के अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना ना, दिस इज़ द रियल सेक्रीफाइस। तो मैम आपने वो किया, आपने अपने अंदर के आर्टिस्ट को कहा ये लो नींद की गोली, 10 साल के लिए सो जाओ, 10 साल के बाद मैं तुम्हें उठाऊंगी, फिर हम दोबारा काम करेंगे साथ में। ऐसा क्या? ऐसा ही है, लेकिन वो उठाओगा बीच में तड़प तड़प बहुत ज़्यादा 2-2.5 साल से प्लान करी थी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी। अब अल्लाह का शुक्र, मैंने कहा कुछ भी, आई वॉन्ट टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड सेटल इन पाकिस्तान। मेरी पहचान यही है। उज़्मा बेग तो बहुत सारी हैं, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में, लेकिन जो मैं उज़्मा बेग की पहचान जो वो है एज एन आर्टिस्ट, वो पाकिस्तान ने दी है ना, पाकिस्तान से है। तो बस मुझे यहीं रहना है। बहुत सारी बातें अभी भी मैं जब कहती हूँ ना, अच्छा आप आ गई हैं या जा रही हैं, मैं कहती हूँ नहीं अब मैं यहीं परमानेंटली सेटल होना है। तो एक वियर्ड लुक मुझे मिलता है कि हैं व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट, ये कोई बेवकूफ़ औरत क्या बात कर रही है, पता नहीं क्यों। लाइक आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हमारा पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। पता है वो शायद दूसरे हिसाब से देखते हैं, वो आपके हिसाब से नहीं देखते। आपके हिसाब से यू आर हियर टू सेटिस्फाई अपने अंदर का आर्टिस्ट, और वो देखते हैं दुनिया के हिसाब से कि लोग तो यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये बात मैसेज देना चाहती हूँ कि लोग ज़मीनें, जायदाद, पैसा देकर कहते हैं कि हमें अमेरिका, कनाडा ले जाओ, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें। जो पाकिस्तान में है वो कहीं नहीं है। वहाँ पर लोग क्या कुछ करते हैं मुझे पता है। मैंने तो खैर एजुकेशन की तरफ में चली गई। बात करें क्या कुछ बिल्कुल करते वो इसलिए कि आप बर्तन धोएंगी, आप होटल्स पे काम करेंगे, और जॉब्स, बहुत ही और जॉब करेंगे, फैक्ट्री है, कुछ है, लेकिन हमारे वहाँ जाकर कर लेंगे, करते हैं, बताते नहीं हैं।
लेकिन अपने मुल्क में करते हुए शर्माते हैं। अगर मेहनतें ऐसी हों तो हमारे यहाँ भी सब जगह काम दाम सफाई महल्ला, बताएं वो अंदर का ना एक ईगो और एक सेल्फ एस्टीम हर इंसान की होती है। वो बात तो खैर हम दूसरी करते हैं कि भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वाकई में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट वो एक प्रोटोकॉल की लाइफ गुजारते गुजारते देखिए पाकिस्तान में ना प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं, सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह। जब बाहर जाते हैं ना तो आप प्रिंस के बर्तन धो रहे होते हैं, मतलब ये वाला सीन होता है और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। Exactly, यही मैंने कहा था कि मैम इसमें एक अंदर से वो एक ईगो नहीं आपका वो न्यू होता। बस मैंने इसीलिए मैंने कहा था जिसको तुमने मजाक में कहा कि क्या क्या करते हैं, वो यही चीजें थी कि घर में तो ग्लास पानी का उठ के नहीं लेते लोग, लेकिन वहां पर जाके सारे काम करेंगे और 8 आवर्स नहीं 12 आवर्स की शिफ्ट करेंगे और फिर थक के, यानी कि कोई लाइफ नहीं है इंसान की, बस काम काम और सिर्फ काम ही है। वहाँ पे 11 मैक्स होता है ना तो उनको इतनी मुश्किल नहीं होती। 11 मैक्स तो है वहाँ पे, 11 मैक्स है वहाँ पे, जो कनाडा में भी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहा है? जाहिदा बात कर रही हूँ। जाहिदा? जी जी। कहाँ थी आप? अब आप हमारी रेगुलर कॉलर नहीं है, लिस्ट पे सटा दिया मैंने आपको। और आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपकी गेस्ट आई हुई है, बहुत अरसे बाद वाकई ने देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र लगा करम। बस अब इंशाल्लाह आपको देखेंगे फिर किसी नए ड्रामा वगैरह में, और आपको वाकई बड़ा मिस किया। अब आपको देखा तो ख्याल आया कि आप तो वाकई काफी अरसे से नजर नहीं आई। जी हाँ, पूरे 10 साल के बाद। 10 साल बाद, 10 साल बहुत होते हैं, बहुत और माशाल्लाह वैसी फ्रेश हैं, वैसी अच्छी हैं। अल्लाह आपको और तंदुरुस्ती दे। और डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे दूं? दे दीजिए। ये 30 रुपीज का है। अच्छा जी। हम आपका नाम और नंबर लिख लेते हैं ज़्यादा। खैर आपका नाम और नंबर तो है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहा है? मिसेज रिजवान बात कर रही हूँ। बहुत प्यारा शो करती हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे मेहमान बुलाती हैं। ऐसे मेहमानों को बुलाती हैं जो खो गए थे। जो खो गए थे ना, आई नो। हम बड़ी मुश्किल ढूंढ ढूंढ के लाते हैं उनको। ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, माशाल्लाह से दिखाती हैं। इनको तो बड़ी खुशी होती है लोगों को ना स्क्रीन पे देख के इतने सालों के बाद ना। सही बात है, सही बात है। अच्छा, मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। बिल्कुल दे दीजिए। आई थिंक 35। 35, ठीक है। अपना नाम और नंबर हमें लिखवा दीजिएगा, ठीक है जी? क्या उसमें एक से बात करूंगी मैं? अस्सलाम वालेकुम। आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इतने दिनों के बाद आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, यकीन करें। और ये बताएं, आपका अब नया आने वाला कोई सीरियल वगैरह बताएं, कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या बैठ जाएंगी दोबारा से? जी इंशाल्लाह, इसीलिए आई हूँ पाकिस्तान के, अब यहीं रहना है और यहीं पे काम करना है। अभी तो पता नहीं कौन सा सीरियल होगा, लेकिन एक है इंशाल्लाह लाइनअप है इस, और अल्लाह आपको आगे भी कामयाबी अता करे। आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम दोबारा आना फील्ड में, मतलब देखिए 10 इयर्स में क्या मतलब, अब तो जितना रैपिडली ये दुनिया चेंज हो रही है, 10 इयर्स में ऊपर नीचे बहुत कुछ चेंज हो चुका है। सब लोग चेंज हो चुके हैं। जो आपके प्रॉबेबली पुराने कॉन्टैक्ट्स थे, जो पुराने डायरेक्टर्स थे, पुराने वो लोग थे, वो कुछ और करना शुरू हो गए हैं। प्रॉब्लम इन द मूवी साइड और दे नॉट इन द लाइन, मतलब कोई पिक्चर में ही नहीं दूर दूर तक। नए लोग हैं, नए को एक्टर्स हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सीनियर होता है। आप माशाल्लाह जूनियर हो, लेकिन आपने मुझे कॉल किया। आई एम थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू मेट्रो एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम, जिन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ ही लिया ना आप लोगों ने। तो ये आप लोगों का बड़ा प्यार है, जो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, याद रखा हुआ है। जैसे आपको पता चला कि मैं पाकिस्तान में, आपने मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कैसे उसको रिफ्यूज़ करूँ? इतने प्यार को नहीं कर सकते ना। नहीं कह सकते, लेकिन एडजस्टमेंट, मेंटल एडजस्टमेंट, वो तो कोई बात नहीं। आपकी पर्सनालिटी बहुत फ्लेक्सिबल है। जी बिल्कुल, जो कनाडा में रहकर इतना टफ टाइम, वेदर के लिहाज से तो एक बात ही अलग है कि आप ही को स्नो भी साफ करनी है, रास्ते भी साफ करने हैं, घर के काम भी करने हैं, ग्रोसरी करनी है, गाड़ी को ठीक करवाना है, सब कुछ करना है। वहाँ कोई मासी लड़का कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो औरतों के मज़े हैं, अय्याशियाँ। यहाँ तो बड़े मज़े हैं भाई। इस मुल्क को जिसे कहते हैं ना, इसकी सलामती की दुआएं मांगे जितनी भी हम, वो कम है।
मैं सही ये बात। कहूँगी कि सही बात ऐसा है, मैम। पाकिस्तान है हमारा। मैं बाहर सब कुछ। हमारे बाहर खवातीन में इतनी मेहनती लगती हैं, इतनी मेहनती लगती है, मुझे लगता है गॉड वो कैसे वो टाइम मैंने, हम लोग कहते हैं ना हम लोग इतना टाइम है जी, फोन पे भी है तो टीवी भी देख रहे हैं। नहीं। मैंने उनको ना कभी ज्यादा फोन पे देखा है, फोन पे तब देखा है जब वो कभी ड्राइव कर रही होती है तो हाँ वो ब्लूटूथ पे होती हैं, या टीवी तो आई हैवंट सीन टीवी इन देयर लाइफ बिकॉज दे आर वर्किंग लाइक 24 बिल्कुल, आवर्स। कोई मेरे घर में अखबार नहीं आता, टीवी नहीं देखती हूँ। वही बात के स्पीकर ऑन कर लिया गाड़ी में ड्राइव करते वक्त तो बात हो रही है फ़ोन पे, अदरवाइज कोई बात नहीं। या जल्दी जल्दी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करा दिया बहन को या बेटी को, बस इसी तरह है। थोड़ा सा जो राफिया में मुझ में ज़िंदगी रही वो ये थी कि मैं वहाँ रेडियो करती रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, आपने बताया था 6 साल तक आपने 6 साल मैंने। लेकिन एक मिनट, ये कोई वो रेडियो नहीं है कि 1 घंटे का प्रोग्राम आया खत्म हो गया। ये तो भाई जाती थी और अपने नीचे पहले ग्लू लगाती थी फिर बैठ जाती थी 5 घंटे के लिए। व्हाट वाज दैट? हाँ जी, 5 घंटे 12 से 5 का टाइमिंग नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन मेरा क्योंकि रेडियो पैशन है, माइक, टीवी और आर्ट तो खैर है ही, स्टेज टीवी सब कुछ, लेकिन रेडियो मेरा पैशन है। और इसीलिए ऑडियो रिकॉर्डिंग और कैसेट्स की डबिंग सब चीज़ें जो है ना करती हूँ। राइटर भी हूँ तो एड्स भी बनाती थी स्पॉन्सर्स के, और इट वाज अ टॉप लाइन प्रोग्राम माशाल्लाह से, और बड़े खिताबात मिले माशाल्लाह मुझे। हाँ 5 घंटे की क्वीन कहाँ गई? 5 आवर क्वीन। बिल्कुल, बड़े माशाल्लाह, इतना प्यार था उन लोगों का कि बुलबुले चिन और रेडियो की ज़िंदगी और रेडियो का अमिताभ, ये बड़ी बात है। बड़े कमेंट्स है मेरे लिए कि भाई किसी ने इतने प्यार में इतना कुछ समझा तो कहा, तो वो बड़े माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, बड़े हैं, लेकिन आवाज़ के लिहाज से ना माशाल्लाह उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक, मुझे एक क्विक। मैम ये जो आपके अंदर की आर्टिस्ट की तड़प थी, इसने आपको उठा के एफएम तक तो पहुंचा दिया, बट एफएम पे ना देयर इज नो बॉडी लैंग्वेज, इट्स ओनली आपकी आवाज़ का जादू, आवाज़ की पावर, जिसमें आपके सारे एक्सप्रेशन भी हैं, जिसमें आपके अंदर का आर्टिस्ट भी पूरा निकलना चाहिए। तो उसके लिए तो एक थोड़ी सी डिफरेंट लीग हो जाती है। ये अच्छी खासी जॉब है, लाइक 4-5 आवर्स का रेडियो आप कर रहे हैं। ये कोई खाली एक डब्बे में बैठ के एक माइक के सामने आपके, तो बस, लेकिन जाहिर है कि दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं थी शोबिस की, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसने ही बहुत, जिसे कहते हैं, मैंने राज किया टोरंटो रेडियो के ऊपर माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत अच्छे खिताबात मिले। दूसरे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इतनी टफ लाइफ जो मैंने वहाँ गुजारी, वो कैसे गुजारी। एक तो कैसे गुजारी, मुझे बहन और मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया, और दूसरे फ्रेंड्स जो है ना, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई 1-2 दोस्त भी अच्छे हों, पाकिस्तान से ले गई थी दोस्त, आपका जिसे कहते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात आपकी हल हो जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाती हैं। और अच्छे दोस्त जो है ना, वो भी नेमत खुदाबंदी है, अल्लाह पाक ही देते हैं, वरना दुनिया तो कोई कसर नहीं छोड़ती आपको वो करने में। तो मेरे भी दोस्तों में एक पीरजादा साहब और मार हयाज साहब ने बहुत साथ दिया, और मुझे उनको, जिसे कहते हैं ना कि अगर भूलना ऐसे ही है कि जो अपने जिसने आपके लिए इतनी मेहरबानियां की हों, इतना ख्याल किया, उसको भूलना नहीं चाहिए। सही, जैसे वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भूलना नहीं चाहिए, बुरे लोगों को भूल जाया करें। हाँ, उनके लिए मेमोरी रिफ्रेश कर लिया करें। ये लाइफ छोटी सी है, इसमें मोहब्बतें बांटें करें, कैसे नफरतें और झगड़े कर सकते हैं, मैं ये सोचती हूँ। अरे कुछ पता ही नहीं, अभी करके दिखाती हूँ मैं आपको, पता नहीं कैसे कर सकते। मैं तो ये हैरान होती हूँ कि यहाँ टाइम नहीं है। अभी मैं झगड़ा करने वाली हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो गया। मैं अपने बेटे से झगड़ा करने वाली हूँ, भाई आ रही हूँ, मैं क्या करूँ, पहले ब्रेक लेती हूँ फिर आती हूँ। आप लोगों के सामने नहीं करूंगी, वरना आप लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। होप टू सी यू ऑन स्क्रीन वेरी वेरी सून, किसी ड्रामा में एक्ट करते हुए। ऑफ कोर्स ये तो बॉन्ड पैकेज है, इनको तो फॉरेन से ड्रामाज में आपको आना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत आगे जाओ बेटा, बहुत आगे जाओ। एक दिन तुम अपनी खुद की डिक्शनरी लिखो, हशाम डिक्शनरी। ओके, एक छोटी सी ब्रेक है, विल बी राइट बैक।